मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। हमने ये कहा था कि 253 के नीचे अगर बिल बनाओगे तो बिल मैंडेटरी होगा। आप चाहते हो कि बिल ऑप्शनल हो, आप ऑप्शन देना चाहते हो और आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दी है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ 323D। There shall be a लोकायुक्त for every state. The powers of superintendence and direction relating to holding a preliminary inquiry, causing an investigation to be made and prosecution of offences in respect of complaints made to the Lokayukta under any law for the prevention of corruption made by Parliament or the state legislature as the case may be shall rest in the Lokayukta। आपकी मंशा यही है हमारे वाली कि राज्य सरकारों पर यह थोपा न जाए और इसीलिए आपने दोनों ऑप्शन दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। आप इससे संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं लोकपाल और लोकायुक्त को। तो आपने कहा कि पार्लियामेंट लॉ बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाए, लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा इससे मिलेगा। और आपकी ये बात कपिल सिब्बल जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने एक बयान में कही, इस मंशा को जाहिर किया। ऑन कोट कपिल सिब्बल, वी आर नॉट सेइंग द लॉ इफ इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट would be a must for the states. The model law is incorporated in the Lokpal and Lokayukta bill is an enabling legislation for the state legislatures to adopt in its entirety or such of those provisions which they consider appropriate to adopt, Sibbal said. लेकिन ये सरकार इतनी कंफ्यूज्ड है कि आज पूरे का पूरा भाषण नारायण स्वामी ने बदल दिया। आज वो कह रहे हैं कि हमने तो मैंडेटरी ही बनाया है, हमने तो इसलिए बनाया है कि वरना गुजरात जैसा घटेगा, कोई राज्य लोकायुक्त बना नहीं पाएंगे। इनके दो मंत्री दो स्वर में बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमने ये बिल बनाया है ऑप्शन के साथ रखते हुए, और वहां मेरा जवाब यह है कि कपिल जी 253 के नीचे ऑप्शन दी ही नहीं जा सकती। 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी होता है। और आपके बयान का जवाब देने के लिए मैं लॉ कमीशन की रिपोर्ट लेकर आई हूं अपने साथ, 186th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें एक प्रश्न उठा था अध्यक्ष जी कि क्या 252 के तहत बनाए हुए बिल को 253 में अमेंड किया जा सकता है। कपिल जी गौर करिए, लॉ कमीशन ने क्या कहा। If Parliament had passed the amending law of 1978 under Article 253, there would have been no need for the states to pass resolutions in their legislatures or to adopt the amending law of 1978. After all, the idea is to have uniform laws in all the states if they are made to implement decisions taken at international conferences. दोबारा पढ़ूं। After all, the idea is to have uniform laws in all the states if they are made to implement decisions taken at international conferences. और आपने ये बिल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही बनाया, क्योंकि इस बिल के प्रियम्बल में ही लिखा है। बिल का प्रियम्बल देखिए, प्रियम्बल ऑफ द बिल, एंड वेयर एज इंडिया हैज रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, नाउ देयरफॉर it is expedient to enact a law for more effective implementation of the said convention and to provide for prompt and fair investigation and prosecution in cases of corruption। ये आपके बिल का सोर्स है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए आप ये बिल बना रहे हैं, इसलिए 253 का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि 253 के नीचे बना हुआ बिल ऑप्शनल है। आपके मंत्री आज मूव करते हुए कहते हैं 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहता है कि नहीं, हम तो ऑप्शन देना चाहते हैं, हम राज्यों पर लादना नहीं चाहते। आपका मंत्री मूव करते हुए कहता है हम राज्यों पर लादना चाहते हैं। तो पहले तय तो कर लीजिए आप चाहते क्या है। और अगर आप मैंडेटरी लॉ बना रहे हैं तो उसमें एक खतरा ये पैदा होता है, जो अभी लालू जी ने कहा कि संघीय ढांचा कहाँ आहत होता है, कि फिर तो राज्यों के विषय पर अगर कभी भी भारतीय संसद कानून बनाना चाहेगी, केंद्र सरकार बनाना चाहेगी और उन विषयों में हस्तक्षेप करना चाहेगी, तो किसी एक देश के साथ संधि कर लेगी किसी तरह की और उसके नीचे ये बिल ले आएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। लेकिन पहले आप हमें बताइए कि आप मैंडेटरी लॉ लाए हैं
या आप ऑप्शनल लॉ लाए हैं? प्रणब दा कहते हैं ऑप्शनल है। जहाँ लोकायुक्त है वो खत्म हो जाए, वो कहते हैं ऑप्शनल है। कपिल सिब्बल कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में ये ऑप्शनल है, ये इनेबलिंग प्रोविजन के साथ है। लेकिन आज कलई खुल गई जब नारायण स्वामी खड़े होकर कह रहे हैं नहीं ये तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसका अर्थ पता है आपको क्या होगा? देश के 18 राज्यों में लोकायुक्त हैं, आपके बिल से कहीं ज्यादा बेहतर लोकायुक्त है। अभी अभी उत्तराखंड का एक बिल बना है, नायाब बिल, ऐसा बिल जो भ्रष्टाचार पर सीधे चोट करेगा। कर्नाटक का बिल पुराना बना हुआ है, इतने अच्छे बिल बने हैं। आपका ये बिल आते ही वो खत्म हो जाएंगे। और कपिल जी जिस धारा का आप हवाला दे रहे हैं 64(5) का, वो ट्रांजिशनल है। जरा पढ़ लीजिए उसको, वो ट्रांजिशनल है। जैसे अगर कोई इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री या कोई, तो राष्ट्रपति कहते हैं जब तक दूसरा ना आ जाए तब तक आप बने रहेंगे। उसको ट्रांजिशन कहते हैं। वो ट्रांजिशनल पीरियड है कि जब तक वो राज्य इसको अडॉप्ट ना कर लें तब तक वो ट्रांजिशन रहेगा। मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि जिन 9 राज्यों में बिल नहीं है, क्या ये बिल पारित होते ही उन पर लागू नहीं हो जाएगा? क्योंकि वहां तो कोई ट्रांजिशनल क्लॉज का सवाल नहीं है। इसलिए पहले अपना कंफ्यूजन दूर करिए। मेरे कुछ प्रश्न है कपिल जी आपसे। आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार कर्मचारियों को देखेगा? मानते हैं? आप चेयर को आप ये भी मानते हैं सुषमा जी कि आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछे, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये सवाल करना चाहती हूँ। क्वेश्चन आवर में हम कहते हैं ना, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, मगर इधर ही करिए। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले देखेगा? आप मानते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा विषय राज्य सूची का विषय है? आप मानते हैं कि राज्य सूची के विषय को केवल 2 धाराओं के अंतर्गत भारतीय संसद कानून बना सकती है, 252 और 253? आप मानते हैं कि 252 के लिए 2 राज्यों के प्रस्ताव चाहिए? आप मानते हैं कि वो 2 राज्यों के प्रस्ताव आपके पास नहीं है? आप मानते हैं कि आपने ये बिल 253 में बनाया है? आप मानते हैं कि ये बिल आपने यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए बनाया है? तो ये भी मानिए कि 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। और एक ऐसा बिल ला करके आपने केवल देश के संघीय ढांचे पर आहत ही नहीं किया है, बल्कि जो राज्य भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से लड़ रहे हैं उनके धार को कुंद करने का अपराध किया। अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा अध्यक्ष जी, मेरी दूसरी आपत्ति आरक्षण के प्रावधान को लेकर है। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ 1952 के इंदिरा साहनी केस से लेके 2010 के कृष्णामूर्ति के केस तक सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि आरक्षण की अपर लिमिट, अधिकतम सीमा 50% होगी। 50% शैल बी द रूल। अपवाद अगर किया तो केवल नॉर्थ ईस्ट जैसे फार फ्लंग एरियाज के लिए किया। लेकिन अगर आप इस बिल का प्रोविजन देखें, धारा 3 का प्रोवाइजो, वो कहता है provided that not less than 50% of the members of the Lokpal
shall be from amongst the persons belonging to the scheduled